हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूं आप लोगों को जिसको देखने के बाद आप लोग का दिमाग घूम जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। जी हाँ, पिछले 4 सालों से मैं एज एन अकाउंटेंट एक कंपनी में जॉब कर रहा हूं और इस चीज़ को मैंने सीखा हुआ है। और ये टॉपिक हमारा है कैश डिस्काउंट के बारे में, जो कि 99% अकाउंटेंट्स को इतना डिटेल में इन डेप्थ में मालूम नहीं होता है। ठीक है, तो आखिर वो चीज़ क्या है, वो टॉपिक क्या है, वो सारी चीज़ हम लोग सीखेंगे आज की इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोग को बहुत कुछ नया जो है सीखने को मिलने वाला है आज की इस वीडियो से। ओके, तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन में और सारी चीज़ें सीखते हैं डिटेल में। और हाँ, मेरा आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। देखिए, आप लोगों के लिए तो लाइक करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ऐसे ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचाने में। ओके, तो मेक श्योर लाइक जरूर करिएगा अगर आपको हेल्पफुल लगा तो। ओके, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पे स्क्रीन में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने अभी गेटवे ऑफ टैली ओपन किया हुआ है और यहाँ पर मैं प्रेस कर रहा हूँ डी, यानी कि देखिए मेरे पास यहाँ पे 2 सेल्स का एंट्री है। मैं आपको वन बाय वन करके दिखा रहा हूँ। मैं फर्स्ट को यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, हमने एक हमारे कस्टमर को सामान सेल किया हुआ है, देख सकते हैं, जो कि इसका MRP था 95,000 रुपीज़। हमने इसको सेल किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ। हमने इसको सेल कर दिया। सेल करने के बाद कुछ दिन बाद वो क्या बोल रहा है कि मुझे सीडी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए आप लोगों को मालूम होगा सीडी का एक टाइम पीरियड होता है। जैसे कि किसी किसी कंपनी में क्या होता है, सेम डे पेमेंट करेंगे तो आपको सीडी मिलेगा, या फिर आप विद इन 10 डेज पेमेंट करते हैं तो आपको सीडी मिलेगा, या फिर किसी किसी कंपनी में ऐसा होता है कि 21 डेज के अंदर आप पेमेंट करेंगे तो सीडी मिलेगा। ऐसा क्राइटेरिया होता है हर एक कंपनी का अलग अलग। तो हमने इसको क्राइटेरिया दिया हुआ था 14 डेज का। सपोज हमारा की क्राइटेरिया था 14 डेज का, कि अगर कोई भी कस्टमर हमारा 14 डेज के अंदर हमें पेमेंट कर देता है तो उसको हम सीडी देंगे। तो ये जो हमने इसको बिल बनाया था उसके ऑलमोस्ट मान के चलिए 10 दिन हो गए। ठीक है, तो वो 10 दिन के बाद बोल रहा है मुझे सीडी चाहिए, यानी कि 10 दिन के बाद वो पेमेंट कर रहा है तो उसको सीडी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था कि उसका बिल बिल सब कुछ बना के इसको सामान भेज दिया था। ठीक है, उसके बाद से 10 दिन हो गए, उसके बाद से उसका ये बोलना है कि सीडी चाहिए। तो देखिए कहीं ना कहीं इस केस पे हम क्या करेंगे कि बिल तो चेंज नहीं कर सकते है ना, क्योंकि देखिए बिल सब कुछ बन चुका है, तो हम बिल में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक चीज कमेंट करके मेरे से ये भी बोल सकते हैं कि हम लोग नया बिल बना सकते हैं, यानी कि जो हमने बिल बनाया था उसको क्रेडिट नोट बना के और एक फ्रेश नया बिल बना सकते हैं। ठीक है, जो कि वो सभी कर सकते हैं, बट वो एक गलत अप्रोच हो गया, क्योंकि उसमें देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से एक बिल बनाना, फिर से एक क्रेडिट नोट बनाना, आपको काफी ज्यादा काम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसकी जगह पे मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो कि आपका बिल जो है, बिल आपका वही रहेगा। आपको बिल में किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको नया बिल बनाने की जरूरत भी नहीं है और आपको क्रेडिट नोट भी बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका जो आपने बिल बनाया वही बिल ही आपका फिक्स रहेगा। तो अगर आप इसमें इस केस में क्या करेंगे, ठीक है, तो इस केस में इसको सीडी देंगे कैसे हम। तो चलिए एक्सेल में आप लोगों को लेके चल रहा हूँ और वहां पर मैं आपको कैलकुलेशन करके विथ प्रूफ बताऊंगा। ठीक है, सारी चीजें, ताकि आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो इसके रिगार्डिंग में। अब देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे मैं एक्सेल को ओपन कर ले रहा हूँ तो थोड़ा साइजेस को बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को बिल्कुल भी देखने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मैं साइजेस को मैंने बड़ा कर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है, यानी कि जो हमने बिल के नाम से बनाया, इशू किया, देखिए विकास ट्रेडर के नाम से हमने बिल इशू किया हुआ है, 95,000 रुपीज का हमने बिल इशू किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेगा 95,000 रुपीज। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे लिख दिया 95,000। ओके, अब देखिए यहाँ पे बेसिकली पहले हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा कस्टमर क्या सोच रहा है। ठीक है, पहले उसका पॉइंट लेते हैं, उसके बाद से यहाँ पर मैं, यानी कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ एज एन अकाउंटेंट, मैं क्या अप्रोच करूंगा, मैं क्या कैलकुलेशन करूंगा, मैं आपको वो भी बताऊंगा। पहले कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं और उसका कैलकुलेशन करके मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना है, 95,000 रुपीज, जो कि बिल का टोटल अमाउंट हो गया। अब इसमें 2%, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2%, और यहाँ पे इक्वल टू जो भी अमाउंट है उसको सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, तो हमारा निकल गया 2%। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल अमाउंट में से जो 2% आया उसको लेस कर देंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं हमारा कस्टमर क्या करेगा, इतना पेमेंट हमें देगा, 93,100 रुपीज वो हमें देगा। तो कहीं ना कहीं इतना अगर आप पेमेंट लेते हैं अपने कस्टमर से, तो कहीं ना कहीं आप अपना कंपनी का लॉस करवा रहे हैं। जी हाँ, आप अपने कंपनी का लॉस करवा रहे हैं। आप लोग बोलेंगे कैसे, तो चलिए मैं आपको वो भी प्रूव कर दे रहा हूँ। तो आप लोग ये समझ गए कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अमाउंट बन रहा है, बट जो कि गलत है। अब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैं क्या करूंगा। ठीक है, एज एन अकाउंटेंट मेरा यहाँ पे क्या अकाउंटिंग होगा, मैं क्या कैलकुलेशन करूंगा।
तो ये आप लोग ये समझ गए, ये हो गया कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक नया सीट ले रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले साइज को बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को बिल्कुल भी देखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा यहाँ पे पार्टी का नाम, ठीक है। तो पार्टी का नाम क्या है पहले वो देख लेंगे, यहाँ पे विकास ट्रेडर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे विकास, या फिर जो भी नाम रहेगा कस्टमर का उसको लिख लीजिएगा विकास ट्रेडर्स, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा इसका डेट, ओके। उसके बाद से या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पर पहले लिखेंगे डेट, फिर लिखेंगे बिल नंबर, थोड़ा कॉलम को बड़ा कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू, थोड़ा इसको भी बड़ा कर दे रहे हैं। CGST SGST राउंड ऑफ टोटल, टोटल अमाउंट, ठीक है। इतना हमने लिख लिया। या फिर देखिए ये जो नाम है ना, आप इसको यहाँ ना लिख के एक काम करिए, यहाँ पे लिखे अच्छा रहेगा, इतना पूरा सिलेक्ट करके इसको मर्ज कर देंगे, और ये जो नाम है ना इसको यहाँ से कॉपी करके इसको इस जगह पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये नाम यहाँ पे रहेगा तो और बेटर रहेगा, हमारा रिपोर्ट अच्छा दिखेगा। इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, इस कॉलम को यहाँ से डिलीट कर देंगे ना, ओके। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा इसको बॉर्डर दे दे रहे हैं इस तरीके से। देखिए फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप कहीं पर भी काम करेंगे आपके लिए फॉर्मेटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर्मेटिंग से क्या होता है, आपका रिपोर्ट प्रॉपर बन के आता है और दिखता अच्छा है, ठीक है। चलिए तो हमने यहाँ पे अपने सारे कॉलम्स को बना लिया हुआ है। अब हम देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहाँ पे जो टैली में जाएंगे और देखिए ये जो हमारा बिल है, बिल का बिल नंबर क्या है 35, इसको यहाँ पे लिखेंगे। क्योंकि देखिए ये जो सीट है ना, ये सीट हम आगे सामने वाले अपने पार्टी को देंगे और उसको उससे कुछ बात करेंगे, ठीक है। देने में कुछ बात भी करेंगे, और क्या बात करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले रेडी करेंगे ताकि उसको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको छोटा कर ले रहा हूँ मैं अभी। तो यहाँ पर डेट क्या है, डेट देखिए 31 मई 2026 है, ओके। बिल नंबर क्या है, थोड़ा इस कॉलम को बड़ा कर लेंगे। बिल नंबर देखिए कितना है 35, या फिर चाहे तो आप ऐसा भी ले सकते हैं PS/0035/2526। यहाँ पे हालांकि 26-27 होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो यहाँ पे देखिए जो हमारा बिल नंबर देखिए यहाँ पे, इसको मैंने फैंसी लेयर को चेंज नहीं किया हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब जो कस्टम इनवॉइस नंबर होता है उसमें मैंने चेंज नहीं किया हुआ, इसलिए 25-26 आ रहा है। उसको आप लोग इग्नोर करिएगा, ठीक है। वहाँ पे 26-27 होगा एक्चुअल में, अगर रियलिटी देखा जाए करंट फैंसी लेयर के हिसाब से, ठीक है। तो उसको आप लोग इग्नोर करिए, वो मैंने चेंज नहीं किया था इसलिए वैसा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये होगा। और यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट कितना है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर कितना है 8508, यानी कि जो भी आपका देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, ये जो इसे बोलते हैं टैक्सेबल अमाउंट, यानी कि जीएसटी लगने से पहले जो भी अमाउंट रहेगा उसे बोलते हैं टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। यानी कि टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर जो है जीएसटी लगता है, ठीक है, ओके। अब तो यहाँ पे उसको लिख लेंगे 80,508.47 पैसे, ओके। नाउ अब देखिए यहाँ पे इसको हमने लिख लिया हुआ है, इसको लगा देते कॉमन शेयर से। अब इसके ऊपर जीएसटी भी लगा हुआ है, कितना परसेंट 18%, ठीक है। जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ऑल्ट पी कर रहा हूँ और यहाँ पे करंट पे रह रहा हूँ और यहाँ प्रीव्यू में जा रहा हूँ, ठीक है। और ऑल्ट जेड से जूम कर रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे 9 + 9 प्लस टोटल 9 + 9 कितने 18% हो गए। तो इसमें यानी कि इस आइटम में 18% का जीएसटी लगा हुआ है, ठीक है, ओके। स्किप कर रहा हूँ नाउ। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सीजीएसटी 9% होगा, तो इक्वल टू जो टैक्सेबल अमाउंट है उसको सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 9%, एंटर, ठीक है। इसको बड़ा कर लेंगे, आपका ये सीजीएसटी निकल गया, और इक्वल टू सेम प्रोसेस टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 9%, एंटर। तो इससे आपका एसजीएसटी निकल जाएगा, ओके। अब टोटल अमाउंट का बात करें अगर यहाँ पे हम, तो इक्वल टू सम, और यहाँ पे यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक सिलेक्ट कर देंगे। अब इसको ब्रैकेट को बंद, एंटर।
तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने देखिए राउंड ऑफ देखिए इनवॉइस में किया हुआ, देख सकते हैं 0.1 पैसे का। तो यहाँ पर उसको भी लिख देंगे राउंड ऑफ में 0.01। ओके, तो आप अब जो है आप लोग देख सकते हैं टोटल अमाउंट कितना आया 95,000 रुपीज़। और वही देखिए हमारा जो बिल है एक्चुअल टैली में वो भी यहाँ पर बिल्कुल सेम है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिख देंगे CD या फिर कैश डिस्काउंट आप बोल सकते हैं 2%, या फिर यहाँ पे और एक ऐड कर देंगे, अच्छा रहेगा, लेस CD 2%। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो एक काम कर लेंगे, इक्वल टू इस वैल्यू को फिर से एक बार ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, या फिर नहीं भी लेंगे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इसको चल नहीं लेते हैं ना, क्या होने का कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इक्वल टू जो हमारा टैक्सेबल वैल्यू था मल्टीप्लाई बाय 2% टाइप करेंगे, एंटर कर देंगे, तो बेसिकली हमारा 2% ये निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू में से माइनस कर देंगे हमारा CD को। फिर यहाँ पे ऐसा नहीं करते हैं ना, यहाँ पे नहीं ऐसा नहीं करेंगे, एक काम करते हैं पहले इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ये एक्स्ट्रा रो है ना इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ पे देखिए कंट्रोल B से मैं इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ। देखिए ये जो अमाउंट है ना इसको यहाँ पे लिख देंगे, कितना बेसिकली 1610 है। तो यहाँ पे आप एक लगा सकते हैं फॉर्मूला इक्वल टू राउंड ब्रैकेट ओपन, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, एंटर। इससे क्या होगा, ये जो अमाउंट रहेगा वही अमाउंट आपका उठ के यहाँ पे आ जाएगा, और बट इसमें देखिए यहाँ पे जो डेसिमल में रहेगा उसको राउंड फिगर में कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे लेस, इसको लेस कर देंगे, और यहाँ पे इक्वल टू टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे इसको। तो बैलेंस जो बच गया उसे हमें पार्टी से लेना है, यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस टू पे, और यहाँ पे इसको इस तरीके से बोल्ड कर देंगे, इसको भी बोल्ड कर देंगे। नाउ अब देखिए यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बॉर्डर अप्लाई कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे इससे पहले क्या हो रहा था कि देखेंगे सीट 1 में, देखिए तो सीट 1 में कितना हम पार्टी से कैलकुलेशन किए थे, कितना अमाउंट आ रहा था 93,100 हमारे कस्टमर के हिसाब से। ध्यान रखें आप लोग, ये जो हमने कैलकुलेशन किया था ये था हमारे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन किया था। बट देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे मेरे हिसाब से कैलकुलेशन किया गया, यानी कि एज एन अकाउंटेंट मैंने कैलकुलेशन किया, तो वहां से इतना पैसा आना चाहिए। अब देखिए कितना का डिफरेंस हो गया, यहाँ पे देखिए कितना था, यहाँ पे 93,100, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख ले रहा हूँ 93,100 कस्टमर के हिसाब से, और यहाँ पे देखिए मेरे हिसाब से, तो दोनों को लेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल जाएगा डिफरेंस। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका जो है 290 रुपीज़ का लॉस हो रहा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अमाउंट इतना था, अमाउंट कम था, इसलिए आपको कम लॉस हुआ। अगर अमाउंट जितना अधिक रहेगा उतना आपका लॉस होगा। तो अब आप लोग यहाँ पे एक चीज सोच रहे होंगे, ये डिफरेंस आया कहाँ से। चलिए अच्छा सवाल है, अब डिफरेंस आया कहाँ से, चलिए वो भी मैं आपको प्रूव कर दे रहा हूँ। तो आप लोग ये चीज समझ गए कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पार्टी से इतना पैसा मंगाने वाला हूँ। क्यों, अब देखिए यहाँ पे क्यों, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो GST है ना, GST तो सामने वाला क्लेम कर लेगा, है कि नहीं। जब GST ITC जब GST रिटर्न फाइल करेगा वो, तो उसको GST वापस मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, अगर उसको हम 2% CD देते हैं, ठीक है, तो 2% CD अगर देंगे हम, तो देखिए जैसे कि इस बिल में देखिए यहाँ पे नहीं दिया गया, तो उसका GST ये बन रहा है। बट अगर हम यहाँ पे CGST यानी कि इसका 2% देंगे CD, तो इसका CGST SGST कम हो जाएगा, यानी कि GST भी तो कम होगा ना, है कि नहीं। तो देखिए वही सेम चीज देखिए यहाँ पर नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो 2% बाद में कैलकुलेट किया, इसलिए देखिए GST कम नहीं हुआ। लेकिन अगर देखिए मैं बिल में यहाँ पे देखिए अगर मैं बिल में 2% CD को यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, तो उस केस में देखिए क्या हुआ यहाँ पे कि इसका GST भी कम हो गया। तो कहीं ना कहीं देखेंगे आप लोग यहाँ पे कि इस केस में GST इसको अधिक मिल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे अधिक मिल रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ और थोड़ा मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को मैं आपको सारी चीजें डिटेल में समझा सकूँ। यहाँ पर देखिए, तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए जब मैंने बिल में देखिए 2% CD दिया यहाँ पे, तो देखिए GST कम हो गया, और कितना कम हो यहाँ पर वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए कितना हुआ 7,100.85 इतना हुआ CGST कम, मतलब जब देखा जाए 2% CD देंगे तो इतना GST बन रहा है, और यहाँ पर भी सेम इतना ही GST बन रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, पहले यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं। इक्वल टू बेसिकली जब हमने बिल बनाया था पहले CD नहीं दिया था, तो उस केस में इतना GST बन रहा था, माइनस अगर हम बिल में 2% CD देते तो इतना टैक्स बन रहा था, ठीक है।
तो दोनों को माइनस कर देंगे यहाँ पे। देखिए तो कितना, इतना का डिफरेंस आया CGST में। अब देखिए सेम डिफरेंस आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, यानी कि जो हमने CD नहीं दिया था पहले उस केस में, और जब CD देंगे तो उस केस में इतना बन रहा है। आप दोनों को टोटल करेंगे यहाँ पे देखिए, तो आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं 289, और देखें आप लोग यहाँ पे वही आपका राउंड फिगर में यहाँ पर आ रहा है 290 रुपीज। तो यही आपका डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं देखिए अगर आप कैलकुलेशन इस तरीके से नहीं करते हैं, जो कि मैंने बताया कि टैक्सेबल वैल्यू लिखिए, उसका CGST इस तरीके से नहीं करेंगे, तो आपका इतना रुपीज जो 290 रुपीज है क्या होगा, सामने वाले को एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि सामने वाले कस्टमर को प्रॉफिट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सामने वाले को प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कंपनी का लॉस हो रहा है कि नहीं। तो इसलिए मैंने आपको इतना डिटेल में बताया, ठीक है। और देखिए अमाउंट यहाँ पे कम है तो आपको इतना रुपीज का लॉस होगा, अगर अमाउंट अधिक रहेगा तो आपको और लॉस होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो मैंने तरीका बताया उस तरीके में क्या होगा, किसी को भी लॉस नहीं होगा, ना तो आपके कंपनी को लॉस होगा, ना तो सामने वाले आपके कस्टमर को लॉस होगा। सब कोई अपने जगह पे बैलेंस रहेंगे, ठीक है, किसी को लॉस नहीं होगा। तो समझ गए। अब देखिए यहाँ पे और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ठीक है। जैसे कि ये जो हमारा पार्टी है उसने CD मांगा था हमें। अब देखिए यहाँ पे ये तो एक बिल का हो गया ना, और मैं यहाँ पे इसको देखिए इस एंट्री को सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें 2% मैंने बाद में ऐड किया ना, इसलिए मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए तो हमारा बिल ऐसा ही था। अब देखिए हमने उसको और एक बिल देखिए, और यानी कि उसके नाम से हमने और एक बिल इशू किया था, देखिए ये वाला मैं स्किप कर रहा हूँ। देखिए ये हमारा फर्स्ट बिल था और यहाँ पे देखिए और एक बिल है, ठीक है। तो बेसिकली वो ये जो दोनों बिल है, दोनों बिल के अगेंस्ट में पेमेंट करने वाला है, तो उसको CD चाहिए दोनों बिल में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने एक बिल का तो यहाँ पे बना लिया, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे और एक कॉलम इंसर्ट कर लेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे, और एक सॉरी कॉलम नहीं रो, ठीक है, यहाँ पे रो इंसर्ट कर लेंगे। और यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस को फॉलो करेंगे। यहाँ पे डेट क्या है, डेट वही सेम डेट है, यहाँ पे कंट्रोल D प्रेस करेंगे, ऊपर का नीचे आ जाएगा, ठीक है। बिल नंबर क्या है 36 है, तो यहाँ पे कंट्रोल D करेंगे और यहाँ पे 35 की जगह 36 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कितना है, तो यहाँ पे 161,016.94, ठीक है। अब GST यहाँ पे निकाल लेंगे, प्लीज इसको बड़ा कर दे रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे हमें और एक जो है रो इंसर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करके इंसर्ट कर लेते हैं। ओके ना, अब ठीक है। अब यहाँ पे GST इसका निकाल लेते हैं, इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 9%, ठीक है। और यहाँ पर भी इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 9%, एंटर। थोड़ा कॉलम को बड़ा कर लेंगे, ओके। अब यहाँ पे इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, इन तीनों को यहाँ पे यहाँ तक लेके इसको एंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे राउंड ऑफ भी हुआ है, देख सकते हैं टैली में आप लोग, देखिए 2 पैसे का राउंड ऑफ हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे 0.02, देख सकते हैं 1 पैसे का फर्क आ रहा है, तो एक काम करेंगे यहाँ पे 1 लिखेंगे ना। देखिए यहाँ पे टोटल कितने का हो गया 1,90,000 का, और टैली में देखिए यहाँ पर भी एग्जैक्ट उतने का ही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डिस्काउंट नहीं दिया गया, यानी कि बिल में हमने डिस्काउंट नहीं दिया था, बाद में कैलकुलेशन कर रहे हैं, बाद में उसको बाद में वो बोल रहा है कि हमें CD चाहिए, उस केस की हम बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू इन दोनों को सम करेंगे, दिस प्लस दिस, दोनों को सम करेंगे। और यहाँ पे CD देखिए आप क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। अब CD निकालेंगे, इक्वल टू जो हमारा टैक्सेबल वैल्यू टोटल आया, ठीक है, ये वाला, वो मल्टीप्लाई बाय 2% और एंटर, ठीक है। और यहाँ पे इसको बोल्ड कर देंगे ताकि थोड़ा दिखेगा अच्छा, इसको बोल्ड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए आप, और इसको भी टोटल कर देंगे, इक्वल टू दिस प्लस दिस, एंटर। इसको भी बोल्ड कर देंगे। आप चाहे तो कलर भी इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं, आपको जैसा सूटेबल लगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ ना। अब देखिए यहाँ पे टोटल यहाँ पे हमें CD इतना हुआ, और पार्टी से कितना मंगाएंगे, इसको एक बार फिर यहाँ पे गलती है, इसको ठीक करना पड़ेगा, इक्वल टू टोटल अमाउंट में से लेस कर देंगे CD को, ओके। तो अब जो हम क्या करेंगे, सामने वाले से इतना पैसा मंगाएंगे, ठीक है। ये हो गया मेरे हिसाब से कैलकुलेशन करके इतना मंगाने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं सामने वाले से जो है दोनों बिल के अगेंस्ट में इतना पेमेंट मंगाने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे ये जो अमाउंट आया, इस अमाउंट का क्या करेंगे। सपोज हमें पेमेंट रिसीव हो गया, ठीक है, चलिए यहाँ पे एंट्री कर देते हैं, टैली में स्किप करते हैं, और हमें पेमेंट जो है रिसीव हो गया। F6 प्रेस करेंगे यहाँ पे, HDFC बैंक और विकास, कितना रिसीव हुआ एक बार देख लेंगे यहाँ पे 280,169, 280,169, और यहाँ पे इसको इस तरीके से सेव कर देंगे। अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे शो हो रहा है कि विकास ट्रेडर्स हमें 4831 का डेबिट, यानी कि और भी पैसा आने वाला है, ठीक है, जो कि एक्चुअल में आएगा नहीं, ठीक है।
और रेट डिफरेंस का मामला है तो उसको एक सेटलमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। देख सकते हैं वही डिफरेंस यहाँ पे है 4831 का, जो कि CD का डिफरेंस है। तो पहले इस एंट्री को यहाँ पे सेव कर लेंगे, उसके बाद से एक जर्नल एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रेस करेंगे F7 और यहाँ पे इसको कर देंगे रेट एंड रिवेट डिफरेंस, कितना था 4831 और यहाँ पे 2 यानी कि क्रिएट कर देंगे किसमें, विकास में। तो इससे क्या होगा, आपका जो विकास फिल्टर का लेजर है वो बिल्कुल 0 हो जाएगा और इस एंट्री को आप इस तरीके से सेव कर दीजिए। आप चाहते इसका ब्लेजर भी चेक कर सकते हैं, एस्केप करेंगे, गेट ऑफ टेली में आ जाएंगे, DAL प्रेस करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे विकास स्टेटस, एंटर करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे टोटल हमने इसको इतना सेल किया, उसके अगेंस्ट में हमें इतना पैसा मिल गया और जो इसका डिफरेंस था उसका हमने CD का एंट्री पास कर दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस 0 हो चुका है। तो देखा आप सभी ने, ये था एक डिटेल वीडियो कैश डिस्काउंट के बारे में। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे किसी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।